प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। और व्यवसाय अध्ययन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवसाय की जोखिम। जोखिम किसे कहते हैं? जोखिम को इंग्लिश में हम लोग रिस्क कहते हैं। और रिस्क का मतलब होता है कि अनिश्चितता। ये जो अनिश्चितता है, इस अनिश्चितता की वजह से हमारे जीवन में भी कोई चीज़ निश्चित नहीं है। व्यापार में कितना लाभ होगा ये भी निश्चित नहीं है। तो व्यापार में भी उसको जोखिम बनी रहती है। यह जोखिम प्राकृतिक कारण से भी हो सकती है, राजनीतिक कारण से भी हो सकती है, वित्तीय घटनाओं के घटने से भी हो सकती है। यानी इसके भी अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक जोखिम जो है उसकी प्रकृति क्या है। तो व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति में पहला है, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है। अनिश्चितता, अब व्यापार में यदि किसी हमने व्यापार को स्थापित किया है तो उस व्यापार में लाभ ही होगा यह निश्चित नहीं है। लाभ कितना होगा यह भी निश्चित नहीं है। ज़्यादा होगा, कम होगा या घाटा होगा ये निश्चित नहीं है। इसलिए अनिश्चितता के कारण व्यापार में जो है जोखिम बनी रहती है। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं, जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। जोखिम लेना व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बिना जोखिम के हम कोई भी व्यापार को शुरू नहीं कर सकते। जैसे हम किसी रेस में दौड़े ही नहीं और हम जीतने की कल्पना करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें व्यापार शुरू करना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगी और उस कार्य को करना पड़ेगा। अंत में हमें पता चलेगा कि उस व्यापार को करने से हमें लाभ प्राप्त हुआ है या हानि। तो इस प्रकार जोखिम अनिवार्य तत्व है। थर्ड नंबर पॉइंट है, लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार है। पुरस्कार, जैसे हम रेस जीत जाते हैं और रेस जीतते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं, तो उसके अनुसार हमें प्राइज़ मिलता है। वैसे ही व्यापार को संचालित करने पर यदि हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है तो यह जो लाभ की राशि है यही उस व्यापारी के लिए पुरस्कार की राशि कहलाएगी। फोर्थ नंबर पॉइंट आते हैं, जोखिम व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। जोखिम निर्भर करता है कि हमारा व्यापार छोटा है, बड़ा है, तो उसी के अनुसार हमारा व्यापार छोटा होगा तो रिस्क कम रहेगी, जोखिम कम रहेगी। व्यापार बड़ा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगी और जोखिम भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें हैं। अब व्यावसायिक जोखिम के कारण प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, यानी प्रकृति के अनुसार। मानवीय कारण हो सकते हैं, जिसमें मनुष्य जानबूझकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। आर्थिक कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारे कई व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें पूंजी की कमी हमें दिखाई देती है। यदि पूंजी की कमी होगी तो व्यक्ति उत्पादन कम कर पाएगा, दिखावा कम कर पाएगा और उसका व्यापार प्रभावित होगा। तो आर्थिक कारण भी होते हैं। फिर वास्तुगत या भौतिक कारण यानी कच्चा माल उपलब्ध नहीं होना, मशीनें अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध न होना, उपकरण जो हम उपयोग कर रहे हैं, तकनीक जो उपयोग कर रहे हैं, जिसके हमारा उत्पादन होने वाली वस्तु जो है अच्छे से उत्पादित नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम भौतिक कारण भी इसमें आते हैं। अन्य कारण विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, जैसे राजनीतिक कारण होते हैं, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है ना, और विदेशी व्यापार संबंधित कुछ नीतियों में परिवर्तन हो जाए, देश के अंदर घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आदि, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण हमारे व्यापार में जोखिम बनी रहती है। जैसे वर्तमान में हम देखें, कोरोना महामारी के कारण व्यापार में जो है जोखिम बनी हुई है। कई व्यापार जो है कई दिनों तक बंद रहे लॉकडाउन के कारण, जिससे उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, आर्थिक हानि उठानी पड़ी। तो इस प्रकार ये जोखिम है, रिस्क है। इसको आप लोग लिखें, समझें, याद करें।